ओम नारायण नारायण नारायण। जरा सोचिए, 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाला तूफान 100 टन के पेड़ को उखाड़ फेंकता है, लेकिन क्या वो तूफानी हवा हमें दिखती है? नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें अक्सर अदृश्य होती हैं, ठीक वैसे ही जैसे सच्चा ज्ञान। आज हम बात करेंगे ज्ञान के ऐसे रहस्यों की जो हमारी सोच को बदल सकते हैं। हम जानेंगे कि ज्ञान कितने प्रकार का होता है, कैसे साधारण जानकारी से परम सत्य यानी ब्रह्म ज्ञान तक पहुंचा जा सकता है, और इसमें ईश्वर की कृपा का क्या महत्व है। क्या आप उस अदृश्य शक्ति को समझने के लिए तैयार हैं जो आपके जीवन को बदल सकती है? वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और ऐसी ही ज्ञानवर्धक बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो ज्ञान के मुख्यतः 4 सोपान हैं। अब आप जानेंगे कि आप अपने आप को एनालाइज कीजिए कि आप किस सीढ़ी पर हैं। तो क्या आप जानते हैं कि हम जो कुछ भी जानते हैं वो सब एक जैसा नहीं होता। ज्ञान के मुख्यतः 4 प्रकार माने गए हैं, और इन्हें समझना आत्म खोज की पहली सीढ़ी है। पहला है विपरीत ज्ञान, जिसको भ्रम का जाल भी कहा जा सकता है, यानी वस्तु को अवस्तु समझ लेना, कुछ का कुछ समझ लेना, जैसे अपने आप को नाशवान शरीर समझ लेना। ये विपरीत ज्ञान ही सारे भ्रमों की जड़ है, और यही हमारे दुखों और बंधनों का मूल कारण है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम कितनी चीज़ों को गलत समझते हैं? दूसरा साक्षात ज्ञान, इंद्रियों का अनुभव, यानी साक्षात आँखों के सामने, अपनी आँखों से देखकर, कान से सुनकर, नाक से सूंघकर, त्वचा से छूकर या जीभ से चखकर जो जाना जाता है वह साक्षात ज्ञान है। जैसे हाथ में रखा हुआ फल। लेकिन याद रखिए, यदि किसी भी वस्तु का साक्षात ज्ञान होता है, वह वस्तु परिवर्तनशील होती है, मरण धर्मा होती है, जड़ होती है और अंततः मिथ्या होती है। हमारी इंद्रियां सीमित हैं और उनका ज्ञान भी। उसके बाद है परोक्ष ज्ञान, जो दूसरों से सुना हुआ, यानी जो दूसरों से सुनकर जाना जाए। किसी भी बाहरी वस्तु के बारे में सुना हुआ ज्ञान तब तक उसका साक्षात अनुभव ना हो, वह केवल एक जानकारी है, सच्चा ज्ञान नहीं है। हाँ, अगर कालांतर में टाइम के अनुसार हमने स्वयं अनुभव कर लिया तो वह ज्ञान बन जाता है। लेकिन जब बात स्व वस्तु, अपनी चीज़ यानी आत्मा की आती है, तो परोक्ष ज्ञान भी महत्वपूर्ण है। आत्मा तो अदृश्य है, इंद्रियों से परे है, उसे किसी बाहरी वस्तु की तरह सीधे नहीं देख सकते। आँख से देख नहीं सकते, कान से सुन नहीं सकते, नाक से सूंघ नहीं सकते, मतलब इंद्रियों के अंतर्गत उसकी परिभाषा नहीं आ सकती। इसीलिए अपने स्वरूप का, आत्मा का ज्ञान जब पहली बार होता है तो वो परोक्ष ही होता है, किसी गुरु, संत या शास्त्र से सुनकर। अब आगे आता है अपरोक्ष ज्ञान, आत्म अनुभूति का शिखर। ये वह ज्ञान है जिसके लिए आपको किसी आँख, कान, नाक जैसे साधन की आवश्यकता नहीं। ये पहले परोक्ष रूप से सुनकर जाना जाता है, फिर आत्मचिंतन, मनन और ध्यान जैसी साधनाओं के अपरोक्ष यानी स्वयं का सीधा अनुभव बन जाता है। महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी ने भी पहले कई गुरुओं से परोक्ष ज्ञान सुना, फिर गहन तपस्या और चिंतन मनन से उसे अपरोक्ष किया, यानी सत्य का साक्षात्कार किया। पहले सुना, उसके बाद उसका अनुभव हुआ, तो वो अपरोक्ष ज्ञान हो गया। तो ये 4 प्रकार के ज्ञान हैं। अब बात करते हैं ब्रह्म ज्ञान क्या है। अपरोक्ष ज्ञान यानी कि जब अपना जो अनुभव किया हुआ ज्ञान वो पराकाष्ठा पर पहुंचता है, तब व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है, और वही ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान का अर्थ है ये जानना और अनुभव करना कि मैं ये मरण धर्मा शरीर या चंचल मन नहीं, बल्कि अविनाशी शाश्वत आत्मा हूँ। ये सिर्फ बौद्धिक समझ नहीं, बल्कि एक गहरी आंतरिक अनुभूति है। हमारा अस्तित्व इस छोटी सी देह तक सीमित नहीं है, बल्कि हम उस परम चेतना, उस ब्रह्म का अंश हैं। ये कहना कि तुम मरण धर्मा देह नहीं, अविनाशी आत्मा हो, ये तुम्हारे लिए परोक्ष ज्ञान ही है। इसे अपनी बुद्धि में दृढ़तापूर्वक बैठाकर निरंतर चिंतन और साधना से अपरोक्ष कर लो। यही ब्रह्म ज्ञान की ओर की यात्रा है। तो आपको क्या लगता है, इस आत्मज्ञान को पाना कितना कठिन या सरल है? आप कमेंट्स में बता सकते हैं। आगे ईश्वर कृपा क्या है? एक कहानी के माध्यम से हम जानते हैं कि ईश्वर कृपा का अर्थ क्या होता है।
ज्ञान के इस मार्ग पर क्या हमारा पुरुषार्थ ही काफ़ी है या किसी और शक्ति की आवश्यकता है? तो आइए ये कहानी सुनते हैं। एक संत एक छोटे से आश्रम का संचालन करते थे। एक दिन उन्होंने पास के रास्ते से एक राहगीर को रोककर बुलाया और शिष्यों के सामने उससे प्रश्न किया, यदि तुम्हें सोने की अशर्फियों से भरी थैली रास्ते में पड़ी मिल जाए तो तुम क्या करोगे? उस आदमी ने कहा कि मैं तुरंत उसके मालिक का पता लगाकर उसे वापस कर दूंगा या फिर राजकोष में जमा करा दूंगा। संत हंसे और राहगीर को विदा करके शिष्यों से बोले, ये आदमी मूर्ख है। शिष्य बड़े हैरान हुए। थोड़ी देर बाद संत ने एक दूसरे राहगीर को रोका और वही प्रश्न दोहराया। उस राहगीर ने उत्तर दिया, क्या मुझे निरा मूर्ख समझ रखा है जो सोने की मुद्राएं पड़ी मिले और मैं लुटाने के लिए मालिक को खोजता फिरूं? तुमने मुझे समझा क्या है? जब वह चला गया तो संत ने कहा, ये व्यक्ति शैतान है। शिष्य और भी चकित हो गए। अब संत ने तीसरे राहगीर को अंदर बुलाया और वही प्रश्न दोहराया। उस राहगीर ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज अभी तो कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। इस चंचल मन का क्या भरोसा कब धोखा दे जाए, एक क्षण की भी खबर नहीं। यदि परमात्मा की कृपा रही और सद्बुद्धि बनी रही तो अवश्य लौटा दूंगा। ये सुनकर संत बोले, यही आदमी सच्चा है, इसने अपनी डोर परमात्मा को सौंप रखी है। ऐसे व्यक्तियों द्वारा कभी गलत निर्णय नहीं होता है। तो अब आप बताएं कि ईश्वर कृपा क्या है? ये उस तीसरे व्यक्ति का उत्तर जो है उसमें ईश्वर कृपा छिपी हुई है। ईश्वर कृपा वह एक दिव्य सहायता है, वह आंतरिक प्रेरणा है जो हमें सही और गलत के बीच चयन करने की, सिलेक्शन करने की शक्ति देती है। खासकर जब मन लालच या भ्रम में फंस रहा हो, ये सद्बुद्धि का बने रहना है। अहंकार को त्याग कर उस परम शक्ति पर विश्वास रखना है कि वही सही मार्ग दिखाएगी। ब्रह्म ज्ञान हो या जीवन का कोई और कठिन निर्णय, ईश्वर कृपा एक अदृश्य सहारे की तरह आपके साथ काम करेगी। तो आज हमने देखा कि ज्ञान के कई स्तर हैं। भ्रम से शुरू होकर इंद्रिय ज्ञान, फिर दूसरों से मिला ज्ञान और अंततः आत्म साक्षात्कार या अपरोक्ष ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान उस परम सत्य की अनुभूति है कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं। लेकिन इस यात्रा में और जीवन के हर मोड़ पर, जैसा उस संत की कहानी ने हमें दिखाया, केवल अपनी बुद्धि या शक्ति पर अहंकार करना मूर्खता है। मन अत्यंत चंचल है। सच्चे अर्थों में समझदार वही है जो अपनी सीमाओं को पहचान ले और उस परम शक्ति, उस ईश्वर की कृपा पर भरोसा रखे। सद्बुद्धि और सही कर्म की प्रेरणा उसी की कृपा का प्रसाद है। यह ज्ञान और कृपा का मार्ग हमें न केवल बाहरी दुनिया को बल्कि स्वयं को भी गहराई से समझने में मदद करता है। तो इस ज्ञान के बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या आपने कभी ऐसी कृपा या आंतरिक मार्गदर्शन अनुभव किया है? ऐसी ही गहरी और ज्ञानवर्धक बातों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के साथ भी शेयर करें, जिससे कि और लोगों तक भी इस प्रकार का ज्ञान जो है वो पहुंच सके।